हालेलुया लॉर्ड जीसस फादर गॉड, हमारे पापों के लिए प्रभु जी आया है उद्धार देने के लिए। आज हम परमेश्वर के लाखों बार धन्यवाद करते हैं खुदावन मेरे प्रभु। आज तेरे लोगों के लिए धन्यवाद करते हुआ परमेश्वर कि आज ये पवित्र दिन को मान कर तेरे पवित्र स्थान में आए हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रार्थना में जाने से पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ती हूँ भजन संगीता 15 में से। हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, परमेश्वर के तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह उसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डराव का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसा चाल चलता है वह कभी डगमगाएगा नहीं। परमेश्वर कहता है ऐसे लोग परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर जाएंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद दे प्रभु को। हालेलुया लॉर्ड जीसस फादर गॉड, धन्यवाद हो तेरे खुदावन मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, तेरी धन्यवाद हो। आज जैसे तेरे लोग प्रभु जी आज इस पवित्र दिन को मानकर यहाँ पर आए हैं खुदावन, जैसे तेरे वचन में लिखा है कि जो इस दिन तेरे गिरजा घर में आते हैं प्रभु जी वो यहाँ से खाली हाथ ना जाए प्रभु जी। आज जैसे अपने मन को बनाकर आए हैं पिता परमेश्वर, तू आज इनके मन को हृदय को छूना। आज प्रभु जी जैसे ये वर्शिप प्रार्थना करे खुदावन, आज हाथों को उठाए प्रभु जी, इनके हाथ उठाने से प्रभु परमेश्वर आर्य चंगाई को पाए। प्रभु परमेश्वर आज गीत गाते गाते प्रभु परमेश्वर ये चंगाई को रिसीव करे, महसूस करे अपने जीवन में कि परमेश्वर तूने लोगों को छू लिया है। आज प्रभु जी जैसे राजा दाऊद नाचता था प्रभु जी, आज ये लोग भी झूम झूम कर नाचे खुदावन और आपके महिमा करे, आपकी स्तुति करे, बड़ाई करे प्रभु जी। आज यहाँ से जैसे वचन में लिखा है खुदावन, जो तेरे घर में आता है पिता परमेश्वर, उनका मुंह कभी काला नहीं रहता है प्रभु जी। उनके बच्चे कभी पीछे नहीं रहते, उनके बच्चे पिता परमेश्वर सदा दिन आगे रहते हैं। प्रभु परमेश्वर तू हम लोग को मनुष्य को ठहराया है पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रभु जी सबसे आगे रहे और आपकी प्रार्थना आपकी महिमा स्तुति बड़ाई करते रहे। आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं प्रभु जी, हर एक के हृदय को छूना, हर एक के मनों को जांचना पिता परमेश्वर, ताकि ये लोग अपने दिल के गहराई से आपकी स्तुति और महिमा कर सके। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स है प्रभु परमेश्वर, उसके भी तेरे हाथों में देते खुदावन, उनको भी मनों को तू छूना पिता परमेश्वर। और जो रास्ते में आ रहे हैं प्रभु जी, उनके कदमों को बढ़ाना, उनको ट्रांसपोर्ट देना पिता परमेश्वर, ताकि वो सही सलामत यहाँ पर आए के और आपके समय पर आपकी महिमा कर सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं। आज इस क्वायर टीम के लिए प्रार्थना करते, जैसे स्तुति आराधना में लेकर जाएंगे खुदावन, इनके मनों को छूना पिता परमेश्वर, हृदय को जांचना, ताकि अपने दिल के गहराई से गाए। और पिता परमेश्वर इनके गीत, हमारी जो प्रार्थना है प्रभु जी, स्वर तक आपके चरण तक पहुँचे प्रभु परमेश्वर, और जवाब लेकर नीचे आए प्रभु जी। हे अबा परमेश्वर, तुझे लाखों लाखों बार धन्यवाद देते। पूरे सभा को प्रभु जी आपके पवित्र सुंदर हाथों में देते, हमारे यीशु मुक्तिदाता के नाम से आमीन, आमीन और आमीन। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. मसीह की जय। आज एक सुंदर दिन है, परमेश्वर के महिमा करने वाला दिन है, उसकी स्तुति प्रशंसा करेंगे। Praise the Lord. एक गीत हम गाएंगे, कोई नहीं है तेरा जैसा। और गीत कहता है कि हम चलते चलते ढूंढते ढूंढते सब बगल देख लिया, लेकिन यीशु मसीह जैसा कोई नहीं मिला। Praise the Lord. इसके संगे एक्शन है, ये वर्शिप टीम करेगा एक्शन, आप लोग फॉलो करना। अच्छा वर्शिप टीम आप लोग करना। प्रेज द लॉर्ड। और आज ड्रामा नहीं है, आप लोगों का ड्रम आपका हाथ है, सबके पास 2 हाथ है, देखिए हाथ है ना, अच्छा सुंदर हाथ है। प्रेज द लॉर्ड। सब जोर से ताली बजाएं। कोई नहीं जैसा वो हलिया, कोई नहीं जैसा यीशु, कोई नहीं जैसा वो, कोई नहीं जैसा यीशु, कोई नहीं जैसा
एक्शन। टूटे टूटे यहाँ वहाँ नाचे झूठे यहाँ वहाँ कोई नहीं जैसा चलते 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 यहाँ वहाँ टूटे टूटे यहाँ वहाँ नाचे घूमते यहाँ वहाँ कोई नहीं जैसा वो। आप लोग कितना ने वर्शिप टीम के एक्शन लाइक करता है? हमें लगे आप लोग सकता और अच्छे से एक्शन करें। कम ऑन एंड टीम एनकरेज आवर मेंबर्स यार, सब सके बहुत खास वैसे एक्शन नहीं है कि आप लोग के बहुत तकलीफ पड़ी, सिंपल है। हम जानते हैं कि आप लोग भी एक समय था सब बगल इधर उधर धक्का खाया, भटका आंसा के लिए, लेकिन एक समय आपको यीशु मसीह मिला। प्रेज द लॉर्ड, आपका जीवन बदल गया। हालेलुया। फिर से हम गाएंगे, कोई नहीं जैसा यीशु, कोई नहीं जैसा वो, कोई नहीं जैसा यीशु, कोई नहीं जैसा, कोई नहीं है ओ कोई नहीं जैसा यीशु, कोई नहीं जैसा वो, कोई नहीं जैसा यीशु, कोई नहीं जैसा वो। चलते 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 यहाँ वहाँ ढूंढते ढूंढते यहाँ वहाँ नाचे घूमते यहाँ वहाँ कोई नहीं जैसा वो। ओ चलते चलते यहाँ वहाँ ढूंढते ढूंढते यहाँ वहाँ नाचे घूमते यहाँ वहाँ कोई नहीं जैसा वो। हालेलुया, आमीन। कोई नहीं जैसा हमारे यीशु मसीह, कोई नहीं है जो हमसे इतना प्रेम कर सकता है। हालेलुया, कोई नहीं है जो अपना जान कुर्बान कर सकता है हमारे लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस लॉर्ड, वी थैंक यू। हालेलुया। सब ताली बजाएं, ये मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। ये मेरा जीवन तेरा प्रभु और मैं तेरा सदा रहूं। ये तेरी इच्छा पूरी करूं, तेरी प्रशंसा करता रहूं। ये मेरा जीवन तेरा प्रभु और मैं तेरा सदा रहूं। तेरी इच्छा पूरी करूं, तेरी प्रशंसा करता रहूं। ये मेरा जीवन हालेलुया। स्वर से वो आया, प्रेज द लॉर्ड, हमारे लिए। स्वर्ग से आया तू मेरे लिए, रक्त बहाया तू मेरे लिए। वो स्वर्ग से आया तू मेरे लिए, रक्त बहाया तू मेरे लिए।
उसके ही द्वारा है माफी मुझे। मेरा ये जीवन तेरा हुआ, मेरा ये जीवन तेरा हुआ। प्रेम ने तेरा सहारा दिया। ये मेरा जीवन तेरा प्रभु, और मैं तेरा सदा रहूं। तेरी इच्छा पूरी करूं, तेरी प्रशंसा करता रहूं। ये मेरा जीवन, हालेलुया। तूने ही मुझको ऐसा संवारा, पापों से मुझको ऐसा निकाला। तूने ही मुझको ऐसा संवारा, पापों से मुझको ऐसा निकाला। शुद्ध किया, नाम दिया, ओ शुद्ध किया, नाम दिया। जीवन को मेरा जीवन किया। ये मेरा जीवन, हालेलुया, तेरा प्रभु, और मैं तेरा सदा रहूं। तेरी इच्छा पूरी करूं, तेरी प्रशंसा करता रहूं। ये मेरा जीवन, हालेलुया, हालेलुया। तूने हमारे जीवन को संवारा है पिता, हमें पापों से शुद्ध किया है अपने लहू के द्वारा। ओ हम आपके बच्चे हो गए पिता। धन्यवाद आपके प्रेम कि तूने हमारे जीवन को बदल दिया है, एक नया जीवन दिया, एक नया आश्वासन दिया, आशा दिया है। ओ थैंक यू जीसस। तू धन्यवाद और प्रशंसा की योग्य है, स्तुति आराधना की योग्य है। हालेलुया। हो जीसस, जीसस, ब्लेस्ड बी योर नेम। धन्य हो तेरा नाम पिता, तूने हमें जयवंत किया क्योंकि तू जयवंत है। Oh yes Lord, Jesus we worship you Lord. Glory, glory be to your name. Hallelujah. तू कितना भला परमेश्वर है, महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। Yes Lord. प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है।
तुझे स्तुति देता। हालेलुया, यस लॉर्ड। कठिन समय में तू मजबूत घर है, अंधेरी राहों में तू जियाला है। कठिन समय में तू मजबूत घर है, अंधेरी राहों में तू जियाला है। मेरी गवाही तू सुनता है, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी गवाही, मेरी गवाही तू सुनता है, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, तू कितना भला है, तू कितना भला है। तेरी गवाही सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता है। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता। इस लॉर्ड धन्यवाद देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता। यस लॉर्ड, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। एक बार और मेरा दिल
मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति ही देता। हालेलुया। क्यों नहीं उसके धन्यवाद दें, उसके भलाई के लिए, उसके उपकार के लिए, उसके अनुग्रह कृपा के लिए, उसके प्रेम के लिए। वो महान परमेश्वर, उसके धन्यवाद दे, वो उसके योग है। हमारे जीवन पूरे मन पूरे दिल से उसके धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। We thank you, Jesus. Orienter seria mare, hareria mare seria. Oh, thank you, Jesus. धन्य हो पिता, धन्य तेरा नाम। हम धन्यवाद देते तुझे। ओ तेरा जैसा कौन है पिता। सेरिया मरे Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, पूरे हृदय से पिता हम धन्यवाद देते तुझको। हालेलुया। Hallelujah, hallelujah. Praise your name, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Oh, I did a city, I'm Hallelujah. You deserve all the praise. Oh, Jesus. Oh, I did a city.
Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है चंगाई। जिस नाम से मैं छुटकारा मिलता है, जिस नाम से मैं चंगाई मिलता है, वो एक ही नाम है, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, we praise you, praise you। उस नाम की बड़ाई हो, उस नाम की जय जयकार हो, उस नाम की प्रशंसा हो। वो नाम, जिस नाम से हमें शक्ति मिलता है, जिस नाम के द्वारा हमें सामर्थ मिलता है, जिस नाम से हम आज इकट्ठा हुए, जिस नाम के कारण हम ये इकट्ठा हुए हैं, उसकी बड़ाई करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए। ओ रबा बाबा 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 शिकी किरिया कथा रबा कुरी किरिया रमा मामा। ओ रबा बाबा बाबा शिकी तिरिया बखाए लबा कुरिया कथा लबा बाबा शिकिरिया तरबा। Praise you, praise you, praise you, praise you, Lord. We worship you, God. We praise you, Lord. तू धन्य है मेरे परमेश्वर, तू धन्य है मेरे प्रभु। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। तू मेरे जीवन का मालिक है, तू मेरे जीवन का सब कुछ है प्रभु। क्योंकि तुम्हारे ही नाम के द्वारा प्रभु, तुम्हारे ही नाम के कारण प्रभु आज इस भवन में पाया गया हूँ प्रभु। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है यीशु तेरे नाम के लिए। धन्यवाद है प्रभु कि तेरी स्तुति हम करते हैं प्रभु, क्योंकि तेरी सामर्थ पाकर प्रभु सच्चाई और ईमानदारी से मेरे परमेश्वर। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद है यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हर एक जुबान पर, हर एक होठों पर एक ही नाम होना चाहिए, एक ही नाम की प्रशंसा होना चाहिए। वो यीशु है, यीशु है, यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, my Savior. Oh, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, God. Thank you, Lord, for your Holy Spirit. Thank you, God, for touching your people. धन्यवाद मेरे परमेश्वर, अपने लोगों को उत्साहित करने के लिए। धन्यवाद उसके जीवन छूने के लिए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु के जीवन के सफर में साथ देने के लिए मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, क्योंकि जो कोई प्रभु सच्चाई ईमानदारी से तुम्हारी सेवा करता है प्रभु, उससे तू अपने संबंध हमेशा बनाए रखता है। चाहे मुसीबत आए, चाहे समस्या आए, चाहे संकट आए प्रभु, लेकिन कभी तू नहीं छोड़ता उसको प्रभु। जो सच्चे मन से और खर्राई से तुझे पुकारता है प्रभु, उसके हर एक जवाब को तू देता है प्रभु, हर एक सवाल तू देता है प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, तू कितना महान है, तू कितना सामर्थ्य है प्रभु। धन्य है वे लोग प्रभु जो तेरे राज की खोजी में है प्रभु, जो तेरी खोज में निकले हैं प्रभु, क्योंकि वे तुझे पाएंगे। ये तेरा वचन है प्रभु, और तेरा वचन कभी खाली नहीं जाता। धन्यवाद देता है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद है प्रभु। जैसे आकाश से पानी बरसता है, वो धरती पर आकर सिर्फ व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ कर कर जाता है प्रभु। और उससे हम देखकर जानते हैं कि पौधे जब हरियाली होती है, तो हम जानते हैं कि ये पानी जो वर्षा है आज जरूर कुछ काम कर कर किया है। इसी तरह से प्रभु तुम्हारी आत्मा जहाँ हम लोगों के ऊपर मंडराता है प्रभु, आता है, तो प्रभु वो व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन हम लोग को उन्नति देकर जाता है पिता। हम धन्यवाद देते हैं उस सुंदर पवित्र आत्मा के लिए जो तूने दिया है प्रभु, और जो विश्वास के द्वारा हम ग्रहण करते हैं पिता। आज के प्रभु, आज की सभा पर तुम्हारी आशीष रहे। जो भाई वचन लाएगा प्रभु, उस पर तुम्हारी आशीष बहुत आयत से रहे प्रभु। खासकर प्रभु जो लोग सुनेंगे प्रभु, वे 2 गुना फल प्राप्त करें प्रभु। उनके जीवन में प्रभु ये वचन ऐसे काटे प्रभु, एक तीर के समान प्रभु, एक छुरी की समान, जैसे छुरी से शरीर कटता है, पीड़ा होता है प्रभु, वो वचन के द्वारा हमारे जीवन में भी प्रभु वो हम महसूस कर सके, वो दर्द, वो पीड़ा प्रभु, कि हमारे जीवन में कोई भी गलती ना रहे, कोई भी ऐसी समस्या ना रहे जी, कि हमारे रिश्ते में वो बाधा उत्पन्न कर सके प्रभु। वो तमाम वस्तु को तो प्रभु आज निकाल कर भी दे प्रभु, ताकि हम एक नया जीवन पाकर यहाँ से वापस अपने घर को जा सको, चमकता हुआ सूरज की तरह अपने जीवन को लेकर यहाँ से जा सको। क्योंकि तू प्रभु जब हमारे जीवन में आएगा तो हमारे जीवन बदल जाएगा। आज प्रभु जो पहला बार शायद इस कलीसिया में आया होगा प्रभु, उसके जीवन को तो बहुत आयत से छू प्रभु, उसके हर एक घटी कमी को तो भरपूर करना।
जो समस्या उनके जीवन में, जो मुसीबत वे लेकर, जो बोझ लेकर वो आए प्रभु, वो बोझ कर यहाँ पर छोड़कर और तुम्हारा प्रेम को पाकर, तुम्हारी आशीष को पाकर खुशी खुशी यहाँ से जाए। जितने लोग आज बीमार है अपने शरीर में या किसी भी तरह से प्रभु प्रेशर है मन में या दिमाग में किसी तरह से बोझ है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर कि तू उनके जीवन को छू और छुटकारा दे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरी आशीष उन तमाम लोगों पर रहे जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, सभी पर बहुतायत से आशीष रहे। यीशु मसीह के सुंदर पवित्र नाम के द्वारा प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम सब बैठ जाए जैसे हम के पादरी आता है। हालेलुया। आप सभी पर बहुतायत से आशीष रहे जैसे आप वचन सुनो। मसीह की जय। बहुत ही खुश हूँ सबको देखकर। मौसम शायद बहुत ठीक नहीं होगा आज हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उसके प्रशंसा करने के लिए, उससे आशीष को प्राप्त करने के लिए। और मैं प्रार्थना है कि हम सब आत्मिक रूप से उन्नति को प्राप्त करेंगे, यीशु के कार्य के विषय में और सीखेंगे, जानेंगे और आगे बढ़ेंगे इसमें। आज मैं कुछ शिक्षा के रूप में वचन को पेश करना चाहता हूँ, जो कि हमारे लिए बहुत जानना ज़रूरत है। असेंबलीज ऑफ गॉड का जो डॉक्ट्रिन है या क्या हम विश्वास करते हैं, क्या हमें करना चाहिए, उस पर हमें कुछ टीचिंग लाऊंगा, शिक्षा लाऊंगा, जिसमें कि हम लोग जान सके और आगे बढ़े उसमें। पहला चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो असेंबलीज ऑफ गॉड का एक मुख्य विषय है, ना तो शक्ति ना तो बल से, पर मेरे आत्मा से परमेश्वर ने कहा। यानी कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा और पवित्र आत्मा की कार्रवाई में हम लोग मुख्य स्थान देते हैं, उस पर विश्वास करते हैं कि हर एक मसीह विश्वासी को पवित्र आत्मा में अभिषेक होना चाहिए, या अगर नहीं हुए हो तो एटलीस्ट उसका खोजी करे पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वही है तुम्हारी ज़िंदगी को बदलेगा। पवित्र आत्मा जो है तुम्हें तुम्हारा जो सेवकाई के काम है, परमेश्वर के सेवकाई के, उसमें मदद करेगा, और साथ साथ तुम्हारा जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें भी सुधार लाएगा। ये पवित्र आत्मा हमारे लिए करेगा। उसके अलावा हम लोग जो खास एक एक कलीसिया जो है उनका कुछ सिद्धांत है, ये सब असेंबलीज ऑफ गॉड के मुख्य सिद्धांत से लिया जाता है, और मैं उस पर कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। और ये है खासकर इवेंजलिज्म। अभी हम लोग कुछ हफ्तों से इवेंजलिज्म के विषय में बातचीत कर रहे थे, और हमारा मुख्य विषय है इवेंजलिज्म इंग्लिश में। लेकिन है क्या इवेंजलिज्म, मैं उस पर कुछ विचार लाना चाहता हूँ। असेंबलीज ऑफ गॉड का जो जितने चर्च हैं उनका 4 मुख्य सिद्धांत है। हम सब चर्चेस में ये 4 मुख्य स्थान को अपनाते हैं और उसको जारी रखते हैं। पहला है इंग्लिश में, टू बी एन एजेंसी ऑफ गॉड फॉर इवेंजलाइजिंग द वर्ल्ड, कि संसार में सुसमाचार प्रचार के लिए परमेश्वर का एक माध्यम बनना। ये चर्च का मुख्य कार्रवाई है, पहला कार्रवाई सुसमाचार प्रचार करना। दूसरा है कि हम लोग एक जगह पर आकर उसका स्तुति और प्रशंसा करें, कोऑपरेट बॉडी इन विच मैन में वर्शिप गॉड।
परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके आराधना स्तुति करें। और हम लोग जो कलीसिया हैं, मैं यहाँ बिल्डिंग के विषय में नहीं बातचीत करता हूँ, लेकिन बाइबल में हम लोग सीखते हैं कि जो मसीह विश्वासी है, जो नए रूप से जन्म प्राप्त कर लिए हैं, न्यू बोर्न क्रिश्चियंस, वे लोग परमेश्वर के कलीसिया हैं, चर्च है। तो हम हो जाते हैं जो एक जगह पर मिलकर उसकी आराधना और स्तुति करने के लिए। ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसकी आराधना और स्तुति हम करें। तीसरा चीज़ जो बहुत ही खास है कि हम लोग एक जगह पर एकत्रित हो, इसीलिए क्रिश्चियंस लोग चर्च रखते हैं जहाँ पर हम लोग आकर मिलते हैं। बिल्डिंग रहता है, एक संस्था तरह, एक सिर्फ क्लब की तरह, जहाँ पर हम लोग आते हैं, मिलते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। क्यों? ये शिक्षा इसलिए है कि हम एक अच्छे संत बन जाए। वी बिकम सेंट्स ऑफ गॉड, परफेक्टेड इन द इमेज ऑफ हिज सन। हम यीशु मसीह की तरह हो जाए। हमें शिक्षा मिले चर्च में, इस सभा में, ऐसे सभा में शिक्षा दिया जाए, बाइबल का शिक्षा दिया जाए, जिसमें कि हम एक अच्छे संत हो जाए और यीशु मसीह की तरह हो जाए ना। यहाँ पर जब हम कहते हैं यीशु मसीह की तरह हो जाना, इसका मतलब नहीं हम लोग यीशु की तरह देखने में लगे, लेकिन हमारा चाल चलन बदल जाए। हमारा जो लाइफस्टाइल है, चाल चलन बदल जाए। किस तरह से हम लोग जीवित रहते हैं, बाइबल के मुताबिक हमारा चाल चलन होना चाहिए, बदल जाना चाहिए। पुरानी बातें सब खत्म हो गई, अब सब कुछ नया हो गया है। इसीलिए हम लोग चर्च में ऐसे एक संस्था में आते हैं जहाँ पर शिक्षा दिया जाता है, जिसमें कि हम लोग जाने कि यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है, और हमारा शिक्षा सब बाइबल में से रहता है। खासकर यहाँ पर जो कुछ हम लोग शिक्षा देंगे, जो हम लोग प्रचार करते हैं, वो सब बाइबल में से, बाहर से नहीं, किसी एक मनुष्य के बातचीत नहीं, लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग आपके सामने रख रहे हैं। तो इंग्लिश में हम लोग कहेंगे टू बी ए चैनल ऑफ गॉड्स पर्पस to build a body of saints being perfected in the image of his son Jesus Christ। यीशु के तरह हो जाए, यीशु के चाल चलन की तरह, जो चाहे यीशु के रूप में नहीं, लेकिन वो कैसे करता है, क्या शिक्षा दिया हम लोगों को, ये सब बदल जाता है जो हम यीशु पर विश्वास करते हैं। चौथा चीज़ जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत है, वो है परमेश्वर का प्रेम और दया दिखाना, लव एंड कंपैशन। इस कलीसिया के द्वारा बाहर के लोग जो है, जो मसीह विश्वासी नहीं, उनको हम अपना प्रेम दिखाएं और उनको दया दिखाएं। दान पुण्य करते हैं, प्यार से उनसे रिश्ता रखते हैं, मदद करते हैं, उनके पास हम जाते हैं, ये सब चीज़। लेकिन याद रखना, दान पुण्य हम इसलिए नहीं करते कि हमें पाप से मुक्ति मिले। दान पुण्य से मुक्ति नहीं मिलेगा। मुक्ति सिर्फ एक है देने वाला, वो है यीशु मसीह। उसके लहू के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा, उसके बलि के द्वारा हम लोग मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जब हम मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो ये हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम दान पुण्य करें, हम प्यार करें, जिसमें कि वे लोग और आ जाए, यीशु के विश्वासी हो जाए। तो ये चार मुख्य चीज़ मैं संक्षिप्त में यहाँ पर आपको बताता है। आप इसको जानना चाहते हो तो मेरे पास ऑफिस में आना, मैं इसको प्रिंट करके आपको दे दूंगा, जिसमें आपके हाथ में रहे आपके लिए। लेकिन आज मैं बातचीत करना चाहता हूं, एक सवाल है, व्हाट इज इवेंजलिज्म? व्हाट इज इवेंजलिज्म? तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम समझते हो? ये शब्द हम लोग बहुत काम में लाते हैं, ये अंग्रेजी शब्द है इवेंजलिज्म। क्या है इसका? इवेंजलिज्म अगर हिंदी में हम लोग देखेंगे तो ये है सुसमाचार प्रचार करना। सुसमाचार प्रचार करना, इवेंजलिज्म। तो सुसमाचार है क्या? क्यों हम लोगों को ये प्रचार करना? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही खतरा हो जाएगा। हमारे व्यक्तिगत जीवन में खतरा होगा और कलीसिया के जीवन में भी खतरा होगा, क्योंकि सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा, अभी मैं आगे बताऊंगा इसके विषय में, और लोग आते हैं, विश्वासी बनते हैं, और जब नहीं प्रचार करेंगे तो वे लोग बचे नहीं पाएंगे।
इसके लिए मैं बाइबल में से कुछ भाग को पढ़ना चाहता हूँ। सब शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे आज, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग इसको पढ़ें। 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4 हम लोग स्क्रीन में देखेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल खोल लें। आपके पास बाइबल होना चाहिए और बहुत ज़रूरत है बाइबल को अपने पास रखना। 1 Corinthians chapter 15 यहाँ पर जो लिखा हुआ उसको हम लोग देखेंगे। पौलुस ने बहुत ही अच्छी तरह से इसको बताया हम लोगों को, इसको समझना बहुत ज़रूरत है। वो कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ। देखते हो शब्द वहाँ पर, सुसमाचार, इवेंजलाइजिंग का जो खबर है तुम्हें बताता हूँ, जो पहले सुन चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। बस तुम उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया स्मरण करते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास का करना व्यर्थ हुआ। और बस इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। बस ऑलराइट, गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यह है सुसमाचार का प्रचार। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि इवेंजलिज्म क्या है, सुसमाचार का प्रचार करना। ये जो पौलुस यहाँ पर हमें बताता है, ये हमें बताता है उसका मतलब क्या है। पूरा उसमें खबर आपको मिल जाएगा अगर आप इसको फिर से पढ़ोगे और अच्छी तरह से उसमें ध्यान दोगे कि यीशु मसीह, पौलुस प्रचार किया, यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन बाद जी उठा। क्यों? हमारे मुक्ति के लिए। हम लोग उसको पढ़ें तो सुसमाचार है क्या, इवेंजलिज्म है क्या? इवेंजलिज्म है या सुसमाचार औरों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बांटना, औरों को बताना। ये जो आखिरी बात हमने उसमें पढ़ा कि वो मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन बाद जी उठा, उसके द्वारा हम पाप से मुक्ति को प्राप्त करते हैं यीशु के द्वारा। तो इवेंजलिज्म या सुसमाचार प्रचार करने का मतलब होता है ये सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हम औरों के साथ में बांटें। बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम लोग सब मसीह विश्वासी यहाँ पे हैं। अगर आज मसीह विश्वासी नहीं हो, अपने जीवन को तुम यीशु मसीह के हाथों में नहीं दिया है, तो ये ज़रूरत है कि अपना जीवन उसके हाथों में दो। कहो, हे यीशु मसीह, मैं अपने आप को तुम्हारे हाथों में देता हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ यहाँ पर सब मसीह विश्वासी हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरत है कि ये सुसमाचार कि यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन बाद जी उठा, ये सुसमाचार को बांटना। तो ये है चर्च का मुख्य विषय, सुसमाचार प्रचार करना। सब मसीह के मसीहों का जिम्मेवारी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मुक्ति इसलिए नहीं दिया कि हम बड़े आनंद से बैठे रहे और कहे, हाँ थैंक यू लॉर्ड, आई एम सेव्ड, आई एम ऑन माई वे टू हेवन, एंड यू कम एवरी वीक। आओ यहाँ पर पुलपिट में बैठो, यहाँ पर प्यूज में बैठो और फिर चला जाओ। इसके लिए नहीं, वो तो एक है उसका भाग, लेकिन ये जिम्मेवारी वो हमें दिया है कि जो आशीष हमने प्राप्त किया है, जो मुक्ति हमने प्राप्त किया है, उसको हम लोग बांटें। हर एक मसीह विश्वासी का जिम्मेवारी है मुक्ति के बांटने के लिए। ये एक प्रभु यीशु मसीह का हुक्म है। इट्स अ कमांड ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम लोग पढ़ते हैं मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 में। मार्क चैप्टर 16 वर्स 15। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया। वर्स 15, ये हम लोगों को सबको इसको मेमोराइज कर लेना चाहिए।
मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 और 16। और उसने यानी यीशु ने, ऑलराइट, यीशु ने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहर चुका। वो वेस वहीं पर आने दो थोड़ी देर के लिए। आप देखते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अच्छी तरह से समझ लो। इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी में, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। समझे हो ना? परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहर चुका। इसके विषय में हम लोग थोड़ी देर में और एक भाग को पढ़ेंगे, लेकिन कितना ज़रूरी है कि हम लोग सुसमाचार को शेयर करें, बांटें, जिसमें कि सब लोग उसको सुने और विश्वास करें। वो चाहता है कि इस सुसमाचार जो है, गुड न्यूज़, हर एक व्यक्ति के पास जाए। उसकी इच्छा है कि हर एक व्यक्ति अपने पाप से बच जाए, मुक्ति को प्राप्त करे। कैसे बचेगा? जब तुम्हारे और हमारा जिम्मेवारी है। कैसे जाएगा? पहला है प्रचारक के द्वारा। प्रचारक के द्वारा जगह जगह पर लोग प्रचार करते हैं, इवेंजलिज्म बांटते हैं, सुसमाचार को बांटते हैं। प्रचारक लोग हैं जो जाकर बांटते हैं, और कई एक प्रचारक लोग हैं, इवेंजलिस्ट लोग हैं जो जगह जगह पर जाकर सुसमाचार को प्रचार करते हैं। अगर हम लोग बाइबल में देखेंगे तो जैसे एक्स चैप्टर 2 में, एक्स चैप्टर 8 में, बुक ऑफ एक्स में अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे वहाँ पर कई एक प्रचारक लोग गए प्रचार करने के लिए। उनका मुख्य विषय था यीशु मसीह के विषय में बताने के लिए। जहाँ जहाँ पर वे गए वे लोग प्रचार किए और लोग बचे और कलीसिया स्थापित हुआ। तो पहला चीज़ हम देखते हैं, सुसमाचार को फैलाना प्रचारक के काम है। जो प्रचारक करते हैं, जिनको पुकारा गया, जिनके ऊपर परमेश्वर ने उस आत्मिक शक्ति दिया है, आत्मिक ताकत दिया है, जिसके द्वारा वो प्रचार कर सके, वचन को प्रचार करते हैं। दूसरे लोग हैं जो इसको फैलाएंगे, वो है हर एक मसीह विश्वासी, ऑल क्रिश्चियंस। इवेंजलिज्म को हम लोग बांटेंगे, ये सुसमाचार को हम लोग बांटेंगे हर एक मसीह के द्वारा, मसीह विश्वासी के द्वारा। जैसे मैंने बताया, अगर आप यीशु के विश्वासी हो तो आपकी जिम्मेवारी ये नहीं है तो बड़ा आनंद से रहो, मैं विश्वास कर लिया हूँ, मैं स्वर्ग को जाता हूँ और चर्च आता हूँ, ये सब चीज़ ठीक है। लेकिन एक जिम्मेवारी है, और वो है हर एक को बताना, जो अनुभव तुमने किया है वो औरों को बताना। हम लोग देखते हैं, अगर यरूशलेम चर्च जो था वहाँ पर उनके ऊपर जब आपत्ति आया, कष्ट आया, प्रोसिक्यूशन, यरूशलेम में जब प्रोसिक्यूशन हुआ, यरूशलेम चर्च में जब प्रोसिक्यूशन हुआ, तो वहाँ से वे लोग तितर बितर हो गए, मसीह विश्वासी लोग सब चले गए दूसरे जगह। और क्या हुआ? जहाँ जहाँ पर वे गए वहाँ पर एक चर्च स्थापित हुआ। वे सुसमाचार प्रचार किए। वे लोग नहीं जाकर कहीं छुप गए और लुके हुए थे, नहीं, वे लोग जाकर सुसमाचार प्रचार कर रहे थे जहाँ पर वे गए। हम लोग देखते हैं फिलिप द इवेंजलिस्ट, जो जाकर जगह जगह पर वचन को प्रचार किया। एक्स चैप्टर 8 में आप पढ़ोगे इसके विषय में। हम लोग अभी उसके यहाँ पर नहीं देखेंगे, लेकिन आप बुक ऑफ एक्स को पढ़ना, उसमें आपको दिखाई देगा कि कैसे प्रचारक लोग गए प्रचार करने के लिए। और सब मसीह विश्वासी लोग, जब उनके ऊपर कष्ट आया, जहाँ जहाँ वे गए वहाँ पर सुसमाचार उन्होंने प्रचार किया। हमारा कर्तव्य है, जो परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के संत हैं, कि जहाँ कहीं पर हम लोग रहे उसके सुसमाचार को प्रचार करें। ये बहुत ज़रूरत है, खासकर इन आखिरी दिनों में। ये जिम्मेवारी तुम्हारा है, हमारा है, सबका है कि हम लोग औरों को यीशु मसीह के विषय में बताएं। हमें औरों को बताना है कि क्यों मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, क्या है मेरा आशा यीशु मसीह में, क्या है मेरा जो जोश जो मुझे यीशु मसीह में बांध कर रखता है,
इसके विषय में हमें औरों को बताना है। चुपचाप रहने से कुछ नहीं होगा। तो प्रिय लोग, मैं आज इवेंजलिज्म जो है जिसके विषय में हम लोग भी बातचीत करते हैं, सुसमाचार के विषय में बताता हूँ, और जुम्मेवारी हमारा क्या है। अगर हम लोग नहीं बताएंगे तो बहुत से लोग नरक को चले जाएंगे, बहुत से लोग, क्योंकि वे यीशु को नहीं जानेंगे। चर्च जो है, हमारा चर्च या कोई एक बाइबल में तो चर्च का मतलब है जो विश्वासी लोग हो रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर लेते हैं जैसे एक संस्था, किनोया असेंबली ऑफ गॉड एक चर्च है। ये बिल्डिंग के विषय में मैं नहीं बात करता हूँ, लेकिन एक संगठन हम लोग हैं। और जैसे मैंने बताया कि सुसमाचार है खुशखबरी को बांटना। हम लोगों ने देखा प्रचारक के द्वारा, हर एक मसीह के द्वारा, और साथ साथ ये जो चर्च है, हमारे चर्च के द्वारा हमें सुसमाचार को बांट करना। और कैसे हम लोग बातें करेंगे? जब हम प्रचारक को भेजेंगे, ऑलराइट, व्हेन वी सेंड प्रीचर्स। हमारे चर्च से कुछ लोग जाते हैं, बाउलेबू, मुआनवेनी, मंगेरे में है, ये लोग वहाँ पर भेजे गए हैं, भेजे जाते हैं कि वे जाकर वहाँ पर सुसमाचार प्रचार करें। अगर नहीं भेजेंगे तो मुआनवेनी में कोई नहीं सुनेगा सुसमाचार, बाउलेबू में कोई नहीं सुनेगा, वेला में कोई नहीं सुनेगा, कलाम्बो में कोई नहीं सुनेगा। लेकिन हम लोगों ने उनको भेजा वहाँ पर कि जाकर बजो। एक चर्च को वहाँ पर स्थापित किया गया। मंगेरे में भी वही हालत। तो उनको भेजना बहुत ज़रूरत है। ये हमारा मिशंस प्रोग्राम है जिसमें हम लोग दूसरी जगह पर जाकर प्रचार करें। मैं चाहता हूँ हम लोग रोमन्स चैप्टर 10 को देखें। रोमन्स चैप्टर 10 बाइबल में आप है, मार्क कर लो, बहुत ज़रूरत जगह है, और इसको हम लोग देखेंगे। बहुत अच्छी तरह से इसको सुनना, और आज मार्क कर लो अपने बाइबल में, लिख लो, जाकर फिर से इसको पढ़ना। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 13 क्या कहता है, अच्छी तरह सुनना। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। ये प्रभु यहाँ पर यीशु मसीह है, राइट। जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्स। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करे। यहां पर ठहरो, क्या बताता है यहां पर? जिसके विषय में उन्होंने सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करेंगे? जिसके नाम को वे सुना नहीं कभी, क्यों उसके नाम वो लेंगे? और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करे। देखते हो वहां पर क्या बताता है वचन? ये बाइबल बताता है, राइट। अगर लोग सुनेंगे नहीं तो वे मुक्ति नहीं प्राप्त करेंगे, उनका मौका ही नहीं मिलेगा मुक्ति प्राप्त करने के लिए। हम लोग बातचीत करते हैं सुसमाचार प्रचार करना, इवेंजलिज्म, लेकिन अगर वे लोग सुनेंगे नहीं तो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आगे वर्स 14, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने। मैंने बताया प्रचारक लोग जाकर प्रचार करते थे। अगर प्रचारक लोग नहीं जाएंगे और प्रचार नहीं करेंगे तो कैसे सुनेंगे? आप लोग यहाँ बैठे हो, कितने लोग हैं सब प्रचार कर सकते हो, आदमी लोग, स्त्री लोग, आप कुछ ना कुछ बोल सकते। तुम्हें कोई भारी बाइबल कॉलेज जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई बड़ा बुद्धिमान नहीं होना चाहिए प्रचार करने के लिए। प्रचार करने का मतलब यही होता है जो कुछ तुमने अनुभव किया उसके विषय में बातचीत करो। अगर तुम बहुत बीमार थे, किसी ने आकर प्रार्थना किया, चंगाई को प्राप्त किया, और तुम जाकर दूसरे लोग जो बीमार हैं उनसे बता सकते हो, जानते हो मैं बीमार था, यीशु के नाम से मेरे लिए प्रार्थना किया गया, मैं चंगा हो गया। ये है प्रचार करना। मुझे घट ही रहा, पैसा नहीं था, नौकरी नहीं मिलता था, मैं प्रार्थना किया, मुझे मिल गया। और दूसरे से जब तुम बताओगे तो वो प्रचार करना है। तो यहाँ पर कहता है, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने। सब लोग यहाँ प्रचारक हैं, जितने मसीह विश्वासी सब तुम लोग प्रचारक हो। किसी न किसी तरह से तुम प्रचार कर सकते हो।
कभी कभी हम लोग जब वो शब्द को देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ पुलपिट के पीछे से या कहीं भारी पढ़ा लिखा या बाइबल कॉलेज के ग्रेजुएट होना चाहिए। नहीं नहीं, वो गलत विचार है। और यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें। जो प्रचारक लोग हैं उनको भेजना बहुत ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग भेजते हैं। यहाँ से जगह जगह पर वे लोग जाते हैं। मंगेरे में रोहित कृष्णा, उसको हम लोगों ने भेजा। हर हफ्ता लोग जाते हैं बावले, वो भेजा जाता उनको। क्यों? कि वे लोग जाकर सुसमाचार बताएं, बांटे। और अगर हम लोग नहीं भेजेंगे तो वहाँ के लोग सुने नहीं पाएंगे। और यदि भेजे न जाए तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। स्पेशल ब्लेसिंग है जो लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं। वो कहता है वहाँ पर उनके पांव क्या ही सुहावने हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का खास आशीष। परमेश्वर तुम्हें कोई काम बताता है करने के लिए, वो अधूरा नहीं छोड़ता है, अधूरा नहीं छोड़ेगा। यह आखिरी पद बहुत ही जरूरत है, आखिरी भाग उस पद का। और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करे। और जैसे लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों के सुसमाचार बताते सुनाते हैं। तो कलीसिया का जिम्मेवारी है ये चर्च जो यहाँ पर हमारा जिम्मेवारी है। हम लोग थोड़ा मोटा एक रूप से इसको पूरा करते हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि और भी ज़्यादा आप लोगों के बीच में से और लोग जाकर सुसमाचार प्रचार करें। परमेश्वर अगर आपको पुकारता है, प्रार्थना करो, हे परमेश्वर मैं तैयार हूँ कुछ करने के लिए, बताओ मुझे, सुनाओ मुझे, पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दो, और देखो हम लोग क्या कर सकेंगे। अगर बाइबल में तुम देखोगे 13वां अध्याय बुक ऑफ एक्ट्स में, तो वहाँ पर एंटियोक में जो चर्च रहा, एंटियोक का चर्च जो था, उन्होंने जगह जगह पर भेजा। बारनबास को, सौल को, जाकर वे लोग प्रचार किए। उनको पैसा दिया कि उनके कोई घटी ना हो, और जाकर वे लोग जगह जगह पर प्रचार किए। तो ये है जाकर प्रचार करने का। प्रचारक लोग सब मसीह का जिम्मेवारी है, और चर्च जो है, ये चर्च यहाँ पर हमारा जिम्मेवारी भी है सुसमाचार प्रचार करने का। फिर हम लोग देखते हैं चर्च और कैसे सुसमाचार प्रचार करता है, कैसे हम लोग बांटेंगे सुसमाचार को। हम लोग सुसमाचार को बांटने में मदद करेंगे उनको जो प्रचार करते हैं, those who are in ministry, helping those people, helping those who are preaching। पादरी लोग जो है, जो प्रचारक लोग है, इवेंजलिस्ट लोग है, और ये लोग जगह जगह पर प्रचार करते हैं। हमारा जिम्मेवारी हो जाता है कि हम उनको मदद करें। कलीसिया पूरा मिलकर उनको मदद करे कि उनके पास पैसा रहे, आने जाने के लिए खर्च रहे, किसी न किसी तरह से मदद करें। पौलुस के विषय में हम लोग पढ़ेंगे अगर, तो वो कहता है कितने बार उसने चर्चेस को धन्यवाद दिया मदद करने के लिए। फिलिपाई का चर्च जो था, बहुत ही तरह से पौलुस को मदद किया, और वो कहता है धन्यवाद उनके। ये लोग सब मदद किए पौल को कि वो जाकर प्रचार कर सकें। उनके जो सफ़र का, बोट में जाना, जगह जगह पर जाना, उन दिनों में साधन नहीं था जैसे अभी है। अभी हमारे लिए बहुत ही सहज है एक जगह से दूसरे जगह जाना, है बहुत सहज। मोटर में बैठ जा, चला जा, टैक्सी ले लो, बस में बैठ लो, चला जा। उन दिनों में नहीं था ऐसे, पैदल जाते थे। और मैं जानता हूँ इसके विषय में, एक दूसरे को मदद करना। हम लोग भी जब शुरू किए प्रचार करने के काम, हमारे पास भी मोटर नहीं था, गाड़ी नहीं था, कुछ नहीं था। बस में जाओ, बस में आओ। कभी बस मिस हो गया तो नावबा में रुक जाओ या तालिबू में रुक गया हम लोग। लेकिन वो जोश था जाने के लिए, और यही जोश मैं देखना चाहता हूँ हमारे लोगों, आप लोगों के बीच में, कि मैं जाऊँ कहीं पर सुसमाचार प्रचार करने के लिए। जो मैं बात करता हूँ यहाँ पर बिना अनुभव से नहीं करता हूँ।
I'm not just talking without experience. I have experienced all these things personally, going out and preaching the gospel in different areas under difficult conditions. पैसा नहीं, मोटर गाड़ी नहीं, टेलीफोन नहीं, कुछ नहीं, बट वही एक ही चीज़ था हम लोग के, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा और वो पुकार कि जाओ ना, वो जाकर वहाँ प्रचार करो। हम लोग चल पड़े 2-3 जने, ताइलेबू जाना था, हम लोग वहाँ पर गए। रोहित हम लोगों से बताया, मैं इसके विषय में बताया था आपको, जो वो बाइबल कॉलेज से ग्रेजुएट होकर आया, यहाँ पर हमारे साथ में काम कर रहा था। एक दिन मैंने उससे पूछा तुम क्या करना चाहते हो? वो कहा कि मैं चाहता हूँ तांगी तांगी में जाकर काम शुरू करने के लिए। मैं बोला तांगी तांगी है कहाँ? मुझे मालूम नहीं था तांगी तांगी का, लेकिन वो जानता था, परमेश्वर ने उसको बताया कि मैं चाहता हूँ तांगी तांगी में जाकर प्रचार करने के लिए। और हम लोग गए तांगी तांगी में, काम शुरू किया गया। आज वही काम वहाँ मंगेरे में हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उसको मदद किया, पैसा दिया, ले गया, उसको सहारा दिया, शिक्षा दिया, दिखाया क्या करना चाहिए। ये चर्च यहाँ से हम लोगों ने मदद किया, और हम लोग ऐसा ही करना चाहिए। जैसे मैं बताया कि मसीह विश्वासी लोग मदद करें, कभी नहीं चूकना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पे को जो प्रचार के काम करता है, सुसमाचार ले जाता है, उसको मदद करने के लिए कुछ भी हो सके तो मदद करना चाहिए। ये तुम्हारा हमारा जिम्मेवारी है, जिसमें कि वे लोग जाकर सुसमाचार प्रचार करें। यूहन्ना ने जॉन चैप्टर 3 जॉन में हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे उसने गायस एक आदमी था, उसको बधाई दिया कि वो उनको चंदा दिया था। तो इस तरह से क्या होता है, जब हम लोग मदद करेंगे तो हम लोग उनके साथी बन जाएंगे। हम लोग भी कह सकेंगे, हम लोग आज यहाँ पर कह सकते हैं कि हम लोगों ने मंगेरे में मदद किया, हमारे द्वारा चर्च वहाँ पर है, हमारे द्वारा मोइनवेनी में चर्च है, हमारे द्वारा बाउलीबू में जगह जगह पर चर्च है, हम लोगों के द्वारा, क्योंकि हम लोगों ने उसको मदद किया। भले हम लोग नहीं गए, भले आप वहाँ पर नहीं गए हो, लेकिन आप कह सकते हो कि हमने उसको मदद किया। और मैं चाहता हूँ कि मैं अभी बताना चाहता हूँ कि हम लोग प्रार्थना करें, क्योंकि मोइनवेनी में एक जगह है, एक बिल्डिंग हम लोगों ने देखा है। अभी हम लोग बात नहीं किया इसके विषय में, लेकिन एक बिल्डिंग हम लोगों ने देखा है जिसको शायद हम लोग भाड़ा पर लेंगे, जहाँ पर हम लोग चर्च कर सभा करेंगे। जल्दी से जल्दी हो जाएगा। आप प्रार्थना करो उसके विषय में, और अगर आप उसके विषय में कुछ देना चाहते हो, प्लेज करना चाहते हो, $300 अ मंथ हम लोगों को शायद भरना पड़ेगा। अगर आप प्लेज करोगे तो हम लोग उसके द्वारा वहाँ पर भी एक चर्च स्थापित बिल्डिंग हो जाएगा और सुसमाचार प्रचार होगा। एक्सक्यूज मी। तो अगर हम लोग मदद करते हैं तो क्या होता है, हम लोग उनके संगी साथी हो जाते हैं। हम लोग कह सकेंगे कि मैं वहाँ पर किया, मैंने मदद किया। भले आप वहाँ नहीं जाओगे, लेकिन आप अगर पैसा दोगे, प्रार्थना करोगे, तो आप कह सकोगे मेरा ये कलीसिया का जिम्मेवारी था वहाँ पर, और वहाँ पर एक अच्छा चर्च हो गया। पहले शताब्दी में जब चर्च स्थापित हुआ था तो सिर्फ प्रचारक लोग नहीं, सब मसीह विश्वासी सुसमाचार बांटते थे। ये बात मैं चाहता हूं आप अच्छी तरह से सुनो और जानो। सिर्फ प्रचारक लोग नहीं करते थे, लेकिन हर एक मसीह विश्वासी, आप बाइबल पढ़ो, बुक ऑफ एक्ट्स पढ़ो, आप देखोगे वहां पर हर एक मसीह विश्वासी जाकर सुसमाचार प्रचार करते थे। साथ में मिलकर, चर्च के साथ में होकर, एक एक जन व्यक्तिगत रूप से, पूरा कलीसिया भाग लेते थे इवेंजलिज्म में। चाहे वे भेजते थे उनको, जैसे मैंने बताया, कहते थे जाओ तुम, हम लोग तुम्हें पैसा देंगे, मैं नहीं जा सकता हूँ लेकिन तुम जाओ, मैं तुम्हारा खर्च निकालूंगा। मदद करने के द्वारा या खुद अपने आप जाने के द्वारा।
इन दिनों में सुसमाचार प्रचार करना, प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा करना बहुत ही ज़रूरत है। हम लोग समय के अंत में आ रहे हैं। यीशु मसीह का द्वितीय आगमन बहुत ही जल्दी होने वाला है। इसीलिए हम लोग ये पिछले महीना, ये महीना, अगले महीना सब इवेंजलिज्म की बात करेंगे। और हम लोग यहाँ अब ये आशा है कि आप लोगों में से कुछ लोग निकलेंगे और कहेंगे कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं तैयार हूँ सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और परमेश्वर आपको आशीष देगा। सुसमाचार बहुत ही ज़रूरत है प्रचार करना। अगर हम लोग सुसमाचार नहीं प्रचार करेंगे तो जानते हो क्या होता है, मसीह विश्वासी लोग मुरझा जाएंगे, दे विल विदा। जैसे एक पेड़ के डाली को अगर तुम काट के रख दो तो थोड़े दिन में झुराने लगता है ना, सूख जाएगा, बेकार का हो जाएगा। एक मसीह विश्वासी अगर सुसमाचार के प्रचार में काम नहीं करता है तो वो धीरे धीरे सूखने लगता है। वो सिर्फ सोचता है कि वो चेत जाएगा, घर जाएगा, चेत जाएगा, बस कोई फल नहीं लाएगा। एक डाली जो काट के रखा है वो सूखने लगता है, फल नहीं लाता, बेकार का हो जाता है, आग में छोड़कर जला दिया जाता है उसको। एक मसीह विश्वासी की यही हालत हो जाता है। अगर तुम सुसमाचार प्रचार करने में नहीं लोग जारी रहोगे, चाहे कैसे भी, छोटे रूप से, बड़े रूप से, किसी भी तरह से, तो जानते हो आप सूखा लगे नहीं, मुरझा जाओगे, एक डाली की तरह जो काट दिया, क्योंकि फल नहीं आता, कोई फल नहीं आता उसमें। कलीसिया भी अगर हम एक कलीसिया जो चर्च है यहाँ का, अगर हम मिलकर नहीं सुसमाचार प्रचार करेंगे या मदद करेंगे या भेजेंगे तो ये चर्च भी धीरे धीरे सूखने लगेगा। क्योंकि इवेंजलिज्म के द्वारा ही तो बढ़ती होता है। इवेंजलिज्म के द्वारा, सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा, जैसे मैंने बताया, अविश्वासी लोग जीते जाएंगे मसीह के लिए, तो वे लोग आएंगे, चर्च के मेंबर बनेंगे। अगर हम नहीं प्रचार करेंगे, सुसमाचार को नहीं फैलाएंगे, तो नहीं आएगा कोई, खाली रहेगा, सीट खाली रहेगा। जो सीट तुम्हारे बगल में खाली है वो तुम्हारा जिम्मेवारी है उसको भरने के लिए, तुम्हारा और हमारा जिम्मेदार। मैं चाहता हूँ इसके विषय में गंभीरता से सोचो। हो सकता है तुम्हारे परिवार में कोई है, हो सकता है तुम्हारा मित्र कोई है, स्कूलमेट है, काम की जगह पर कोई है जिसको यीशु मसीह के प्रेम के विषय में बताना बहुत ही ज़रूरत है। सुसमाचार प्रचार करना कलीसिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हमारा जो जीवन है, बिना आत्मिक से जीवन से हम लोग सुखा जाएंगे ना, मर जाएंगे। हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट जाएगा। विदाउट द स्पिरिट इट विल ब्रेक। उसी तरह से एक मसीह विश्वासी और एक चर्च जो है, पूरा जो चर्च में कहता हूँ सब लोग, ये ऑर्गेनाइजेशन अगर सुसमाचार नहीं प्रचार करेगा तो सुखा जाएगा, मर जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ, बहुत ही संक्षिप्त में आज मैं बताता हूँ कि सुसमाचार प्रचार करना बहुत ही ज़रूरत है। We have to take this seriously. Preaching the gospel, evangelism, seeing souls are being saved. For souls need to be saved. प्राण को बचाना बहुत ही ज़रूरत है, और प्राण उसी समय बचेगा जब हम जाकर उनको बताएंगे, सुसमाचार प्रचार करेंगे, तभी वे बच पाएंगे। जब हम लोग नहीं बताएंगे तो वे लोग सुनेंगे नहीं। जैसे पौलुस ने कहा रोमन चैप्टर 10 में, कैसे वे लोग सुनेंगे जब उनको कोई बताएगा नहीं? कैसे वे बताएंगे अगर किसी को हम लोग भेजेंगे नहीं? जब हम लोग भेजेंगे तो वे जाकर प्रचार करेंगे। हम लोग खुद अपने आप जाएंगे, सुसमाचार प्रचार करेंगे,
तो जो अविश्वासी लोग वे सुनेंगे, और जब वे सुनेंगे तो विश्वास करने, क्योंकि सुनने के द्वारा विश्वास बढ़ता है। तो ये बहुत ज़रूरत है बताने के लिए। तो हम लोग सोचे थोड़ी देर के लिए आज, क्या है मेरा जिम्मेवारी सुसमाचार प्रचार करने के, इवेंजलिज्म, व्हाट इज माय रोल, व्हाट एम आई थिंकिंग अबाउट इवेंजलिज्म। यीशु मसीह के विषय में बांटने का, to sharing the gospel of Jesus Christ. What is your thinking? क्या तुम सोचते हो इसके विषय? क्या ये ज़रूरत है? हो सकता है कि आप सोचते हो कि इवेंजलिज्म यही है कि हम दूसरे देश को जाए वहाँ पर प्रचार करने के। हो सकता है, अगर पुकारा परमेश्वर तो आप जा सकते हो। मदद करें उनको जो जाते हैं, जो कहते हैं हम लोग जाएंगे सुसमाचार प्रचार करने के लिए, उनको मदद करें, चाहे यहाँ पर या बाहर जाकर। लेकिन एक चीज़ ज़रूरत है, किसी न भी किसी तरह से हमें सुसमाचार प्रचार करना बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है। अगर हम नहीं प्रचार करेंगे तो लोग नरक की तरफ जाते रहेंगे, मरते रहेंगे नरक की तरफ, क्योंकि आप और हम अपना जिम्मेवारी को पूरा नहीं किया। प्रिय लोग, ये बहुत गंभीर बात है। मैं कोशिश करता हूँ बहुत साधारण रूप से, सहज रूप से बताने के लिए, लेकिन ये बहुत ही गंभीर चीज़ है सुसमाचार प्रचार करना, इवेंजलिज्म। क्योंकि अगर हम नहीं प्रचार करेंगे तो वे नरक को जाएंगे, तो एक दिन उनका जवाब हमें देना पड़ेगा कि आज फलाना व्यक्ति तुम्हारे नौकरी के स्थान पर जो है, तुम्हारा स्कूल में जो है, तुम्हारा पड़ोसी जो है, आज नरक में है वो, और तुम जाओगे वहाँ पर तो वो सकेगा अपना उंगली, तुम्हें नहीं जानता, ऐसे होता है नहीं, बट हो सकता है कि वो अपना उंगली दिखा के कहेगा तुम जानते थे यीशु के बारे में, मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं बताया, मैं नरक में जल रहा हूँ आज और तुम आनंद कर रहे हो क्योंकि तुमने सच्चाई को जाना और उसको तुमने मुझे बताया नहीं। हम सब प्रार्थना करें इसमें। आज प्रभु भोज में हम लोग जाएंगे। प्रभु भोज में जाने से पहले आप इस पर विचार करो, सब खड़े हो जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ब्लेस द नेम ऑफ द लॉर्ड, वंडरफुल लॉर्ड जीसस। खड़े होकर अपने आँख बंद करके अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाए। जब हम तैयारी करते हैं प्रभु भोज में भाग लेने के लिए, ये सवाल आपके दिल में मुख्य होना चाहिए कि मैं क्या करूँगा सुसमाचार के विषय में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाएं। बाइबल से मैं एक भाग को पढ़ता हूं जो हमें प्रभु भोज के विषय में शिक्षा देता है। पौलुस को ये खबर मिला, उसने कहा कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा
ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये कटोरे रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम्हें बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। हालेलुया। प्रिय लोग, ये प्रभु भोज जो है ये सब मसीह विश्वासियों के लिए है। लेकिन ज़रूरत यह है कि आप पहचाने क्यों आप लेते हो, क्यों आप इसमें भाग लेते हो। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बता दिया था ये उसके याद में है। ये रोटी उसका शरीर के तोड़ा हुआ भाग है। ये दाखरस उसका लहू है, उसका बलि का लहू है। और यहाँ पर हमें चेतावनी देता है कि हम अपने आप को जांच लें, अपने हृदय को खोले हो कहे पवित्र आत्मा मुझे जांच लो। अगर कोई त्रुटियां हैं, कोई गलतियां हैं, कोई पाप है, उसको मैं इस समय मानता हूँ, क्षमा कर दो। यीशु का लहू हमें सब पापों से क्षमा कर देगा और हम तैयार हो जाएंगे प्रभु भोज में भाग लेने के और उसका आशीष को प्राप्त करने के लिए। बाइबल हमें बताता है कि अपने आप को जांचो, जांचो, जांचो। डू अ सेल्फ एग्जामिनेशन। हालेलुया। डू दैट नाउ। अभी आप जांचे अपने आप को। हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम जो आपने प्रकट किया अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा। धन्यवाद पिता कि तूने हमें उस लायक समझा कि हम हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दें। धन्यवाद देते पिता कि हम छुटकारा पाए, कि हमारे पाप क्षमा हुए आपके बेटे के लहू के द्वारा। धन्यवाद देते यीशु मसीह कि तूने चुना उस क्रूस पर हमारे जगह अपने आप को रखने के लिए। और पिता हम यहाँ खड़े आदर के साथ हम जानते हैं पिता कि हम उस लायक नहीं है, हम कमज़ोर लोग हैं, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन तेरी दया और तेरा कृपा के द्वारा हम यहाँ पर खड़े हैं। तो प्रभु हमारे प्रार्थना है कि हर एक जन जो यहाँ पर है आज एक खास रूप से महसूस करेगा आपके प्रेम और वे पहचानेंगे कि हम तेरे नज़र में कितने बहुमूल्य हैं। और पिता जैसे हम इस भोज में भाग लेंगे एक खास रूप से हमारे हृदय को छुए, आज हम आशीष को पाएंगे। हम ये जानेंगे पिता कि तेरा सुसमाचार हमें ज़रूरी है लोग से बताने के लिए, ये बतलाने के लिए कि तू हमारे लिए क्या किया। और पिता जैसे हम भोज में भाग लेंगे तेरा आशीष और आवश्यकता हर एक जन पर है इस भोज पर भी। और हम ये जाने पिता कि तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह, तेरा दया का कोई अंत नहीं है। धन्यवाद देते हुए आपका महिमा और प्रशंसा करते हुए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद। आप सब बैठ जाएं। इस समय दाखरस और रोटी को बांटा जाएगा। आप अपने हाथों में लिए रहना, फिर हम लोग एक साथ में खाएंगे और पिएंगे। जिस रात को पकड़ा जाता था कि मारा जाए, क्रूस से उठा प्रभु यीशु।
धन्यवाद। आप सब मेरे साथ में खड़े हो जाए एक बार फिर। अपने ध्यान को हम यीशु मसीह की तरफ ले जाएं, आदर से, मान से, याद करते हुए कि यीशु हमारे पापों के लिए बलि हुआ। जिस रात वो पकड़वाया गया था, उसने रोटी को लिया और रोटी लेकर वो चेलों को दिया, बताया कि लो इसको खाओ, ये मेरा शरीर जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा जाता है, जब जब तुम खाओगे तो मेरे याद में किया करना। प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह के देह का बुरी हालत किया गया, मारा गया, पीटा गया, थूका गया, दाढ़ी नोचा गया, सभी तरह से तिरस्कार किया गया। उसने सब कुछ सह लिया क्योंकि उसने अपना प्रेम को दर्शाया तुम्हारे और हमारे लिए। वो अपने आप को बलि हुआ जिसमें कि हम अपने पापों से छुटकारा पा जाए। और उसने रोटी लेकर अपने चेलों को दिया, बताया लो मेरा शरीर जो तुम्हारे बीमारी के लिए, तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा गया, जब जब तुम इसको खाओगे तो मेरे याद में किया करना। यीशु के याद में उसके प्रशंसा करते हुए, धन्यवाद देते हुए हम इस रोटी के टुकड़े को खाएं इस समय। हालेलुया। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज बी टू थी नेम। फिर उसने दाखरस को लिया और अपने चेलों को दिया, बताया कि लो इसको पियो, ये मेरा लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया गया। प्रिय लोग, याद रखना, यीशु बलि हुआ क्रूस पर, खुद म खुद वो गया, जानबूझकर वो क्रूस पर गया, बुरी हालत उसको किया गया, उसके शरीर में से लहू बहा, आखिरी में जब भाला मारा गया, जो कुछ बचा खुचा था सब गिरा। और उसने अपने चेलों को बताया, लो इसको पियो, ये मेरा दाग, मेरा लहू तुम्हारे पापों के लिए। ये बलि का लहू परमेश्वर को स्वीकार हुआ। उसने कहा, जो कोई अपने पाप से पश्चाताप करेगा, विश्वास करेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा, वो निश्चय उद्धार पाएगा। और आज वो लहू हम पीते हैं, याद करते हैं, उसके याद में हम हैं, क्योंकि हम अपने पापों से रिहा हो गए, छुटकारा पा गए। हमारा विश्वास यीशु पर, और यीशु हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया। उसको धन्यवाद देते हुए, उसके प्रशंसा करते हुए इस दाखरस को हम पिए यीशु के याद में। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। उसकी प्रशंसा करें। Let's all just praise the Lord. उसके महिमा करें, उसके प्रशंसा करें, उसके जय जयकार करें, उसको धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हमारे पापों के लिए, हमें पाप से छुटकारा देने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद हे परम प्रधान परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कि तू अपने पुत्र यीशु को बलि करने के लिए दे कि हम अपने पाप से छुटकारा पा सकें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद यीशु के नाम से। Amen, amen, amen. Oh, praise be to thy name. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. धन्यवाद। आप सब बैठ जाएं। इस समय ग्लास को एकत्रित किया जाएगा और
ग्लास एकत्रित करते समय हम लोग अपना मिशंस चंदा लेंगे। महीना में एक बार प्रभु भोज के समय एक खास चंदा लिया जाता है, जो कि हम लोग चर्च में इसको काम में नहीं लाते हैं, लेकिन इसको हम लोग बाहर काम में लाते हैं। उसके प्रचार के विषय में सुसमाचार प्रचारक लोगों को मदद करते हैं, बाइबल कॉलेज में मदद करते हैं। तो आप अपना चंदा लाकर यहाँ पर रख सकते हो। मिशन ऑफरिंग है ये। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। जो कुछ आप लाए हो, मैं खुश हूँ जिस तरह से यहाँ पर लोग मिशंस के लिए चंदा देते हैं। इसके द्वारा कई एक लोगों को हम लोग सहायता करते हैं, बाहर, चर्च में नहीं लेकिन चर्च से बाहर। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने हीरों में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, किया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी सर्वदा। हालेलुया। सचमुच में इसका प्रेम अनोखा है। आमीन। सीमा पर, मेरे ख्याल से सब बाउंड्री से बाहर है, हमके समझ से बाहर है। आमीन, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद है। क्यों नहीं ताली बजाकर परमेश्वर धन्यवाद दे। प्रेज द लॉर्ड। और एक दूसरे के लिए ताली बजा दे कि आप लोग आए हैं इस वेदा में। गॉड ब्लेस यू। सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। एक खास वेलकम है आंटी न्यूजीलैंड से, ऐसे आंटी दया नारायण वो बैठी है। कि नहीं ताली बजाकर स्वागत कर दे। गॉड ब्लेस यू। ज़रूर फिर आए हमारे साथ में मेल मिलाप करें। थैंक यू आप लोग आए समय लेकर। मैं जानते हो टाइम से ओवर हो गया, लेकिन हाल ही से मैं सूचना दे दूँ। दूसरा सभा हमारे 11 बजे। आपको सुनाई देता हमारा आवाज़? हमारे ना कान कुछ ओके, अच्छा लगे आप हंस दिया। वही वेट करता रहा। हमें अपन आपके नकल उतारे पड़े तब आप हंसता है। एनीवे, दूसरा सभा 11 बजे इंग्लिश से विषय, और आप निमंत्रण है, आप रुक कर भाग ले सकते हैं। 3 बजे जो हमारे इतोके जो जाति जो लैंग्वेज है, फिजियन लैंग्वेज, इतोके लैंग्वेज, उनका सभा है 3 बजे से। उसमें भी अगर आप जानते हैं कि कोई फ्रेंड्स है या नेबर्स है जो कोई कलीसिया नहीं जाता है, उनको भी आप निमंत्रण दे सकते हैं। जो वीकडे प्रोग्राम है, जो एक्टिविटीज़ है हफ्ता का, ट्यूसडे हमारे फास्टिंग एंड प्रेयर, और हम साथ में मिलकर फास्ट करते हैं। आप कोई रकम भी फास्ट कर सकते हैं दिन में। फिर शाम को 7 बजे हम मिलते हैं, प्रार्थना में समय बिताते, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। एंड देन थर्सडे हमारे जो लाइव ग्रुप मीटिंग्स रहता है, घर घर पर सभा होता है। बुलेटिन के लास्ट पेज में आप देख लेना, सुबह में जो उनका विजिटेशन और बाइबल स्टडी आज है। धुम्बाती में स्था आशिका सेठ के जो स्था अर्पिता, आप जानते हैं जस्ती अर्पिता को, उसके घर पर है। न्यू टाउन वालेवू में भाई अमितेश के घर पर। न्यू टाउन किनोया में आंटी ताला के घर पर है, उनका जो फिजियन सेल ग्रुप है। और नरेरे मोकोई नसोरी में सिस्टर रोजलिन के घर पर है। और भाई प्रदीप के ट्रिपल एन नरेरे
सॉरी नंदेरा नेपानी नंदावा भाई प्रदीप के घर पर सभा है। तो अपने अपने एरिया में से चेक कर ले। इस जो लाइफ ग्रुप है उसमें शामिल रहे। हमारे दुम्बाती लाइफ ग्रुप में पास्टर लिम आए थे, उसकी पत्नी जो हमारे मिशनरीज है कोरिया से, वे एकदम आके एकदम एक्साइटेड थे। जो जितने जो अविश्वासी आते हैं जो ग्रुप में या घर पर आपके आते हैं, उनको वे कहते हैं VIP, मेरे मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। तो वो पहले उनको एकदम, तो जैसे वो आया मैं बता दिया, हमारे मेरे ख्याल से 5 हमारे आंटी राजकुमारी के घर पर थे 5, और वो एकदम जाकर उन लोगों से मिलने लगा, उन लोगों को बतलाने लगा कि कितना इम्पोर्टेंट पीपल है कि वो आए हैं और यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनेंगे। हमें पहले उनको अपना प्रेम प्रकट करना है, उनको दिखाना है कि कितना अच्छा लगता है उनसे मिलकर, तब हम यीशु मसीह को के बारे में बतला पाए। अगर हम गुरमुसा के बात करेगा या कुछ, तब यीशु मसीह के वचन नहीं सुनेगा। हमें उनको दिल को जीतना है पहले। तो इसी कारण वे कहते हैं VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल है। प्रेज द लॉर्ड। तो अपने पड़ोसी अपने परिवार को इनवाइट करें इस लाइव ग्रुप मीटिंग्स पे। फ्राइडे हमारे जो नॉर्मल मेंस मिस्ट्रीज है, वीमेंस मिस्ट्रीज, यूथ है, किड्स क्लब, सब फ्राइडे नाइट्स को होता है 7 बजे से। मेंस मिस्ट्रीज तैयारी करता है, मैं अभी सूचना दूंगा उसके बारे में, जो हमारे मिशंस ट्रिप है उसके बारे में। दोनों मेंस मिस्ट्री जो WMS के तरफ से सूचना है, जो उनका प्लेजेस है, हर हफ्ता प्लेजेस देते हैं किसी प्रोजेक्ट्स के लिए। तो आपको ज़रूरी नहीं किसी को खोज कर देना, जो हमारे टाइद एनवलप है उसमें आप पैसा जितना चाहते हो रख कर और उसमें नोट कर लेना कि किसी के लिए। आप अगर नहीं जानते, पीछे टाइद एनवलप है, उसमें टाइद है, जो कुछ आप चाहते हो नोट कर पैसा रख कर ऑफरिंग बैग में छोड़ दे सकते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ऑफिस में जब से एलोकेट होगा, इसी वही मुताबिक जैसे से आप लिखेगा वही मुताबिक एलोकेट हो जाएगा। तो इसके लिए धन्यवाद। आने वाला संडे हमारे जो वर्शिप टीम प्रैक्टिस रहता है सैटरडे 3 बजे से, और फिर आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा 8:30 बजे, हिंदी सर्विस 11 बजे, अंग्रेजी सभा। संडे स्कूल होते रहता है। आपके फैमिली में नेबर्स में अगर बच्चे आपके पड़ोसी हैं, उनको ट्राई करो बटोर कर लेके आए कि संडे स्कूल में। इससे उनको जो यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो मिलेगा सुने के। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में से शिक्षा मिलता है। क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट सुवा लाइफ ग्रुप की ओर से रहेगा आने वाला वीकेंड। सितंबर में 21 सितंबर कॉर्नेविया चर्च में जो हिंदी लैंग्वेज फेलोशिप का कॉम्बाइन है, 21 सितंबर मेंस मिनिस्ट्रीज का कॉम्बाइन है। और फिर उसके बाद वीक एंड ऑफ सितंबर एक और असेंबली हिंदी लैंग्वेज फेलोशिप का कॉम्बाइन सर्विस है, लेकिन उसके बारे में और बाद में बतलाया जाएगा। बुलेटिन में आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कुछ जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर पूछ लेना। यूथ के जो कॉन्फ्रेंस था, कनेक्ट कॉन्फ्रेंस, उनका टी-शर्ट्स बचा है कुछ, वे ट्राई करते हैं सब बेचने के लिए। $18 के, ताकि उनका जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाए। तो पीछे यूथ लीडर्स है और जोशुआ है, और उनसे बात करना। आपका साइज शायद होगा तो उसको आप खरीद सकते हैं। जो प्लेजेस आप देते हैं, रेडियो नए जीवन को भी दिया जाता है, स्पेशली WMS की तरफ से। तो उनको कुछ प्रोग्राम्स स्पॉन्सर होता है, तो आप भी वही टाइड एनवलप में नोट कर उसमें छोड़ सकते हैं। जो खास सूचना मैं आपसे बतलाना चाहता हूँ, ये है जो मेंस मिस्ट्रीज का जो हमारे हर साल हम मिशन ट्रिप में जाते हैं। यूजुअली फीजी डे, जो अक्टूबर फीजी डे वीकेंड रहता है। इस समय इस साल जो 10th बीच हफ्ता में पड़ता है। तो हम जो ट्रिप का डेट शेड्यूल हुआ है वो है फ्रॉम 18th फ्राइडे पड़ता है, 18th of October, 18th, 19th और 20th को लौट जाएंगे।
शाम को, रात को। ये जो इस साल हम मंगेरे जाएंगे, जो मेंस ग्रुप है। मंगेरे हमारे जो पादरी रोहित है वहाँ पर, वो एकदम एक्साइटेड है और रेडी है। तो मंगेरे तावा और बा के बीच में है। इसके तैयारी के लिए इस साल थोड़ा डिफरेंट होता है। तो 12 अक्टूबर, एक हफ्ता पहले, एक सैटरडे पड़ता है वो। जो मेंस ग्रुप है और जितने जने जा सकता है, परिवार लेकर जा सकते हैं, खाली अपना ट्रांसपोर्ट अरेंज करना है। तो जो सैटरडे है 12 अक्टूबर, वहाँ पर जाकर घर घर ट्रैक्स और इनविटेशन बांटेंगे। ओके, 12 अक्टूबर ये ओपन है पूरा फैमिली के लिए, जो जा सकता है, स्त्री, बच्चे, कोई भी यूथ। इसके लिए तैयारी करते हैं। आपके पास अगर ट्रांसपोर्ट है, आप विलिंग है जाने के लिए, किसी को ले जाने के लिए, मेरे ख्याल से 4 आवर्स ड्राइव है, 4 आवर्स ड्राइव है इधर ताबुआ, रेकी रेकी। और हमारे ये सेक्रीफाइस है यीशु मसीह के लिए। तो सैटरडे अर्ली मॉर्निंग जाएंगे, घर घर इनविटेशन ट्रैक्स बांट कर, शाम को मेरे ख्याल से हम लोग जितना ढेर जने जाएंगे, हाल ही काम हो जाएगा। और ख्याल करना, क्योंकि वो फार्म लैंड है, फार्म एरिया है, तो ऐसे घर जैसे यहाँ नंदावा में, दुम्बाती में बगल बगल में ऐसे नहीं है। मोस्ट ऑफ टाइम से मोटर में एक एक जगह जाए पड़ी, क्योंकि फार्म लैंड है, घर दूर दूर पर है। तो आपका सहयोग, आज का प्रीचिंग सुन लिया ना, एकदम राइट टाइम मैसेज आई से पादरी का बिकॉज ये पवित्र आत्मा गाइड करता है। 18th, और अगर और कुछ जानना चाहते हो, किस तरह से आप मदद करना चाहते हैं, पादरी नवेंद्र यहाँ पर है। और फ्राइडे को, राइट, फ्राइडे जो हमारे मेंस मिस्ट्रीज गैदरिंग रहता है, फ्राइडे आप आ सकते हैं। और प्रिपरेशन, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे हम सीधा वहाँ पहुँच नहीं जाएंगे, प्रार्थना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ये 12th है, पूरा फैमिली के साथ में हम जा सकते हैं। फिर जो एक्चुअल जो मिशन ट्रिप रहेगा, वो रहेगा 18th, फ्राइडे सुबह। जो मेन, इसमें मेन जाएंगे, मेन का ये जो मिशन है, राइट, मिशन है। और लेडीज़ आप लोग पार्सल सकता है, अच्छे से पार्सल करके दे दे, अच्छा खाना। और वीज़ा दे देना अपने पतियों को जाने के लिए। तो आपके पास अभी से 2 वीक्स है, एंड ऑफ दैट्स ड्यू डेट 22। आपको अपना नाम देना है, बिकॉज हमके जो प्रिपरेशन करना है, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, रहने के जगह, ये सब अरेंजमेंट करना है। तो 22 किया, एंड ऑफ द लास्ट, मेरे ख्याल से ऑफ सितंबर, आप अपना नाम दे देना। तो उसके लिए तैयारी करना। आपके पास 2 वीक्स है। आपको सिर्फ फ्राइडे, अगर आप सैटरडे को काम करते तो फ्राइडे सैटरडे आपको लीव को अप्लाई करना है। लेकिन फ्राइडे हम चाहते हैं कि सब पुरुष साथ में जाएं और साथ में लौटें, वही हमारे गोल है। तो इसके लिए तैयारी करें। और कुछ क्वेश्चन लेना, जानना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ लेना। इसके लिए तैयारी करना, प्रार्थना करना। सब मेन चाहते हैं, मेन जो पुरुष है, कोई बात नहीं, शादी नहीं करा है, आप मर्द है, आप साथ में जाएं, प्रार्थना करें। इसके लिए अपने आप को अवेल करना है, सेक्रीफाइस करना है। सिर्फ आपके लिए इजी चीज़ नहीं रहेगा, थोड़ा मे बी शायद 2 रोज़ का तलब नहीं मिलेगा आपको, फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन ये सब जो सेक्रीफाइस है, आपका जो रिवॉर्ड है, वो परमेश्वर आपका इकट्ठा करता है, क्योंकि आप दिल से जाते हैं सुसमाचार बांटने। ये किसी के लिए करते हैं, हम परमेश्वर के लिए करते हैं। और इस साल, हर साल हम
एक कॉस्ट लगाते हैं पर पर्सन, लेकिन इस साल जो मेंस कमिटी है वे डिसाइड किया है कि बजट ऑल्दो अराउंड 2500 है अप्रोक्सीमेट, डिपेंडिंग कितना चले जाए, बट अराउंड 2500 है फॉर द ट्रिप। कलिसिया से कवर होगा कॉस्ट, आपको नहीं कुछ भरना है, जो जितना मेन जाएंगे। हर साल हम कुछ ना कुछ लेते हैं आपसे, लेकिन जो फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, खाना, रहने वाला सब कॉस्ट कवर्ड रहेगा इस साल कलिसिया की ओर से। और हम जानते हैं कई लोग ऑलरेडी रेडी है स्पॉन्सर करें, एवरी ईयर वे कुछ ना कुछ दे देते हैं फॉर दिस ट्रिप। तो हम परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिए, वे पूरा ऑर्गेनाइज करेगा कॉस्ट वाइज, सिर्फ आपको तैयार होना है कि जाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो अभी से, आज से आप विश्वास के साथ अपना नाम दे देना, आपका लीव सब अरेंज हो जाएगा, नहीं वरी करो। आपका वाइफ भी रिलीज कर दिया आपको जाने के लिए, नहीं प्रॉब्लम है। विश्वास के साथ आप ठान लो भी कि जाएगा, बिकॉज ये बहुत एक खास समय रहता है कि हम जाते हैं, लोग पीड़ित हैं, दुख में, समस्या में, और हमें यीशु मसीह का सुसमाचार लिख जाना है उनके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, उनके पास। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास से किसी तरह से आप मदद करना चाहते हैं, सहयोग देना चाहते हैं, तो प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। और आई थिंक ये सूचना था कि नहीं हम खड़े जाए, सॉरी थोड़ा समय ले लिया गया, बट आज एक ज़रूरी था इसको बतलाने के लिए, क्योंकि बहुत समय नहीं रह गया है, स्पेशली जो मिशन ट्रिप है हमारे, इसके प्रति। हालेलुया, वी थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता। धन्यवाद देते हैं हर एक लोग जो आए, धन्यवाद, कितने आशीषों से हमें भरा है। आपके उपकार के लिए, आपके अनुग्रह कृपा के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए, हर चीज़ में पिता तू हमारा सच्चा और एक अच्छा चरवाहा है। हमें कुछ घटी नहीं है, क्योंकि तू हमें अच्छे अच्छे चराइयों में ले जाता है, हमें जो जल है पिलाता है, हमें सुरक्षित रखता है, रक्षा करता है, और हमारे सामने, हमारे दुश्मन के सामने आप एक मेज़ बिछाता है। हमें भरपूर जीवन दिया है पिता, चाहे जैसे भी हम हैं, जहाँ भी है, जो कुछ भी हमारे पास है पिता, हम जानते हैं सब तेरे ओर से आए हैं, तेरे ही महिमा के लिए। तो पिता सब तेरा आशीष रहे, जैसे वे अपने चंदा दशमांश देते हैं, और हम जानते हैं पिता कि तेरा ही महिमा, तेरा ही बड़ाई होगा इस चंदा के द्वारा, और कई लोग आपके सुसमाचार को सुनेंगे और आपके राज में जोड़ा जाएगा। धन्यवाद पिता, सब पर तेरा आवश्यकता आशीष रहे, खासकर इस चंदा और दशमांश पर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसे एकत्रित किया जाता है, आप लोग बहुत सीरियसली तकता है हमें। एक गीत हम गा लें, और अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, बीमार है, कुछ मांग है आपका, प्रार्थना करना चाहते हैं, तो थोड़ा देर के लिए आप रुक जाएं, और कुछ लोग तैयार है आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। कई मांग है हमारे कलीसिया का, कई लोग अपना अपना नाम दिए प्रार्थना के लिए, तो याद करते रहे उनके लिए, प्रार्थना करते रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। हम एक परिवार है, एक दूसरे की हम ख्याल करते रहे, परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। हम बढ़े चले, हम डरे नहीं, हम यीशु के संतान हैं, बतलाएंगे दुनिया को हम प्रभु यीशु क्रिस्त महान है। हम बढ़े चले, हम डरे नहीं, हम यीशु के संतान हैं, बतलाएंगे दुनिया को हम प्रभु यीशु क्रिस्त महान है। बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय।
हालेलुया। हम बढ़ते चलेंगे यीशु मसीह के महिमा और जय जयकार करें। भाई रवि यहाँ बैठा है, टाई पहन के आओ भाई। आप प्रार्थना कर दें और याद कर ले जो अपने नाम दिए और सभा के अंत। हालेलुया। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं बार परमेश्वर, जितना जो नहीं यहाँ पे जो नाम है परमेश्वर, अगुवाई करना परमेश्वर, जो कुछ मांगे तो मांगे को पूरी करना परमेश्वर, हर एक प्रॉब्लम को परमेश्वर आप सॉल्व करता है परमेश्वर। आप बहुत महान है परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर। और जैसे हम सभा को अंत में आ गए परमेश्वर, जैसे से बचा कर लेकर आया पिता परमेश्वर, इसी तरह परमेश्वर हम बचा कर ले जाएंगे परमेश्वर, और सभी को अपने लहू से ढाक के रखना परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे से मिलते हुए जाएं और हंसते मुस्कुराते परमेश्वर की महिमा करते जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।